हमने कहा था कि डी अगर -1 होना तो हम जो पॉजिटिव वीज होंगे उन दोनों को चेंज करेंगे। तो अगर सर एक वी फॉर एग्जांपल नेगेटिव निकल आता है तो फिर उसको नहीं चेंज करेंगे ना? नहीं करेंगे। ओके सर, बस यही कन्फ्यूजन। मैंने कहा था इसकी 2 इटरेशन करना करेंगे। मैंने कहा था कि एक इटरेशन मैंने करवा दी, बाकी दो की इटरेशन आपने खुद करनी है, तो की थी। नहीं सर, वो नहीं की थी, वो आज करनी है, लेकिन एक जो आपने कराई थी ना वो समझी थी। एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क, ऑटो एसोसिएटिव इस, ठीक है ना, इट इज बेसिकली एसोसिएशन विद इटसेल्फ। तो इसके आर्किटेक्चर को हम देखते हैं कि ये x1 से लेकर xn तक इनपुट्स हैं, ठीक है, और जस्ट टू शो y1 से लेकर yn तक आउटपुट्स हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे पास ये जो वाइस हैं, यहाँ भी हम x ही रख रहे हैं, यानी y1 की जगह पे एक्चुअली x1 होगा, y2 की जगह पे x2 होगा, डॉट 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 yn की जगह पे xn होगा। तो अब आप गौर करें, x1 से आपका कहाँ x1 से कहाँ कहाँ तक जा रहा है, y1 से लेकर yn तक वेट्स जा रहे हैं। और वेट्स किस तरह शो कर रहे हैं आप, x1 से कौन कौन से वेट्स निकल रहे हैं, w11, w12, डॉट 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 w1n। इस तरह x2 से आपके वेट्स जो जा रहे हैं w21, w22, डॉट 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 w2n। और इसी तरह xn से कौन से वेट्स जा रहे हैं, wn1, wn2, wnn। यहाँ हमारा w के साथ जो पहला इंडेक्स है वो है x का, और बाद वाला इंडेक्स है y का। यानी अगर मैं कहूँ w1n तो ये x1 से yn तक जा रहा है। इसी तरह फर्ज करो मैं कहता हूँ कि w10 और 12, इसका क्या मतलब हुआ कि x10 से y12 को जाने वाला वेट। ओके गाइस, यस सर। ठीक है। अब अगर हम इन सारे वेट्स को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखते हैं, ये पहली लाइन x1 के लिए है, दूसरी x2 के लिए है, और लास्ट में से xn है। और ऊपर को हम समझ लेते हैं, जैसे ये y1 है, ये y2 है, और ये yn है। ठीक है गाइस, अब w11 है x1 से y1 तक का वेट, w12 है x1 से y2 का वेट, w1n है x1 से yn का वेट। x2 है ये, तो x2 से y1 जो है w21 है, x2 से y2 है w22 है, और x2 से wn है yn तक का वेट है w2n। सिमिलरली xn से y1 का वेट है wn1, xn से y2 का वेट है wn2, और xn से yn तक का वेट है wnn। तो हम इसके अंदर बनाते हैं एक वेट मैट्रिक्स, राइट? यस सर। ठीक है। अब गाइस ये पहली रो जो है, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में कंसीडर करने की कोशिश करो तो ये क्या होगा, w11, w12, डॉट डॉट w1n। ठीक है,
इतनी चीज़ को अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो वो कॉलम बन जाएगा, क्योंकि हमारा नोमेनक्लेचर यही है कि हम वेक्टर जब जनरली बोलते हैं तो वो कॉलम वेक्टर होता है। तो अगर मैं ये कॉलम वेक्टर कोई है W11 W12 डॉट W1N, ठीक है गाइस, इसको मैं कहता हूँ W1 वेक्टर। गाइस अब ये वो सारे वेट्स हैं जो x1 से जा रहे हैं, एग्रीड। सो W1 यस सर। वेक्टर में W1 वेक्टर में वो सारे वेट्स हैं जो x1 से जा रहे हैं। इसी तरह W2 वेक्टर के अंदर वो सारे वेट्स होंगे जो x2 से जा रहे होंगे। और फर्ज करो मैं कहता हूँ W13, तो W13 का क्या मतलब होगा? जितने भी 13 से जा रहे हैं, X13 13 से से। जितने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अब अगर मैं इस शक्ल में इनको लिखने की कोशिश करूं तो गौर करो ये रो है, जबकि मेरा W कॉलम वेक्टर होता है। तो मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये रो बन जाएगा और ये पहली लाइन बन जाएगा, ओके। यस सर। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जैसे ये W1 वेक्टर का ट्रांसपोज है, ये पहली रो आ जाएगी। इसी तरह W2 वेक्टर का ट्रांसपोज वो दूसरी रो बन जाएगी, और डॉट 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 WN वेक्टर का ट्रांसपोज इसकी लास्ट रो बन जाएगी। क्लियर गाइस? यस सर। अब हम इसके ऑटो एसोसिएशन के लिए हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम जनाब ये है कि पहले तो आप W बना लें विच इज़ ऑलवेज ऑल जीरोस, ठीक है। ये मैट्रिक्स आप बना लें और इस तरह का मैट्रिक्स जो है इनिशियलाइज करें ऑल जीरोस के साथ। इनिशियलाइजेशन जस्ट मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए है, न्यूमेरिकली इम्प्लीमेंटेशन इसकी उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं इनिशियलाइज करने की। अब W मैट्रिक्स जो है वो प्रिपेयर कैसे होगा? एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई, और ये उस सूरत में होगा जब आपका एक्स आई इज अ रो वेक्टर। अगर एक्स आई रो वेक्टर है तो एक्स ट्रांसपोज किस शक्ल के होगा? वो कॉलम एक्स ट्रांसपोज शक्ल में। कॉलम की शक्ल में आ जाएगा, और एक्स किस शक्ल में आएगा? ये रो की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर यस आपका सर। एक्स कॉलम वेक्टर ले लेंगे, अगर आप तो एक्स कॉलम वेक्टर लेंगे तो फिर पहले एक्स आई आएगा, बाद में एक्स ट्रांसपोज होगा। यानी आपने जहन में रखना है कि आप कॉलम वेक्टर की नोटेशन लें या रो वेक्टर की नोटेशन लें, लेकिन स्टाइल यही होगा कि पहला कॉलम वेक्टर बन जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, जब नहीं ले रहे तब भी। डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट गाइस? कि ये यस पहला सर। जो भी होगा इतना, ये कॉलम की शक्ल में होगा और दूसरे वाला रो की शक्ल में होगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपका नोमेनक्लेचर एक्स को कॉलम वेक्टर कहता है, तो फिर इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे कि सिग्मा एक्स आई ट्रांसपोज। एग्री गाइस? ठीक है गाइस। यस सर। यस सर। क्योंकि हमने बनाया है मैट्रिक्स, अगर अगर आप यूँ कर लेंगे कि पहली चीज़ रो में हो और दूसरी चीज़ कॉलम में हो, तो आप गौर करें इससे आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिंगल वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। तो याद रहे कि आपने बनाना है यहाँ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स उसी सूरत में बनेगा, पहले आप कॉलम रखें बाद में आप रो रखें। यस सर। गॉट इट गाइस? ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
ओके, अब आपने क्या किया, आपने एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई, यानी अगर वेक्टर की नोटेशन में लिखें तो एक्स ट्रांसपोज एक्स कर लें, ठीक है। तो वेक्टर आपने इसका मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इस पे लगाना है, अच्छा लगाना अभी कुछ नहीं, आपने डब्ल्यू बना लिया, ये इसका एल्गोरिदम हो गया, बस सिर्फ डब्ल्यू बनाना। अब इसके बाद आपने जब इसमें से चेक करना होगा कि कोई वर्ड, अभी मैं थोड़ा एग्जांपल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी वर्ड कैसे क्या मतलब है। तो आप क्या करेंगे कि आप उस x को, जो अननोन x आपको गिवन होगा, तो उसको w से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन क्या है कि जी, अगर तो कोई वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आई है, अगर तो वो वैल्यू एक किसी थ्रेशोल्ड से बड़ी है, उसे 1 कर दो, छोटी है तो उसे -1 कर दो, अगर थ्रेशोल्ड के बराबर है तो उसे x कर दो। ओके, यस सर। चलो, यस सर, आई नो वेरी वेल, यस सर बोल देते हो, समझ पूरी पावे आई ना हो, लेकिन इसको हम अभी एग्जांपल करेंगे ना तो हम, मैं इस पेज पे दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा, अब ये जरा एक यस सर। क्वेश्चन पढ़ो, जरा ये क्वेश्चन क्या है। जी, use the Have rule to store vector 1 1 -1 -1 to an auto associative neural network। ठीक है गाइस, तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम वेट मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी इनपुट एक मिस्टेक के साथ हो तो आउटपुट क्या होगी, फिर हम चेक करेंगे अगर हमारी इनपुट दो मिस्टेक्स के साथ हो तो आउटपुट क्या होगी। ये जो है ना बेसिकली आपका मेमोरी, यानी हम एक मैट्रिक्स जो डब्ल्यू बना रहे हैं, डब्ल्यू आपकी इनपुट को मेमोराइज कर लेता है, डब्ल्यू आपकी इनपुट को मेमोराइज कर लेता है, ठीक है। तो हमने वो मेमोराइज करने वाला मैट्रिक्स डब्ल्यू निकालना है, फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी, अगर हम इनपुट जो मेमोराइज किया था उसमें से एक वैल्यू चेंज करके देखेंगे कि हमारा क्या जो मेमोराइज करवाया था हमने वो रिकवर हुआ या नहीं। फिर हम दो मिस्टेक्स के साथ चेक करेंगे कि हमने जो मेमोराइज करवाया था वो रिकवर हुआ या नहीं। तो गाइस, ये आपका एक्स वेक्टर आ गया, पहले उसको कॉलम की शक्ल में लिखा, फिर उसको रो की शक्ल में लिखा, और 1 इंटू 1 1, पहली वैल्यू 1 है, जब इन सब से मल्टीप्लाई होगी तो यही रो कॉपी हो जाएगी, एग्रीड। यस सर। फिर दूसरी वैल्यू 1 है, वो इन सारों से मल्टीप्लाई होगा 1, तो सेम रो फिर कॉपी हो जाएगी, एग्रीड। यस सर। और -1 है, उसको जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह -1, फिर 1 की जगह -1, फिर -1 की जगह 1, फिर -1 की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही रो दोबारा कॉपी। मेक श्योर कि आपको डब्ल्यू बनाने का पता चल गया, बोलो जी। तो ये हम डब्ल्यू डब्ल्यू, सपोज किया हुआ है। नहीं डब्ल्यू सपोज क्यों किया, डब्ल्यू हमने ये एक्स हमने ली हुई है, इस एक्स से डब्ल्यू बनाया, ठीक हो गया, सही ट्रांसपोज से सही हो गया। ठीक है। तो हमने यस सर। इस एक्स को ही पहले कॉलम की शक्ल में लिखा, फिर इसको रो की शक्ल में लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डब्ल्यू मैट्रिक्स बना लिया। गाइस, अब ये वो डब्ल्यू मैट्रिक्स है जिसने इस एक्स इनपुट को मेमोराइज कर लिया है, जिसने इसको एक्स को मेमोराइज कर लिया है। अब हम पहले तो ये चेक करते हैं आया वाकई इसको मेमोराइज कर लिया है या नहीं, ठीक है। पहले तो हम ये चेक करने लगे हैं कि क्या इस एक्स को डब्ल्यू ने मेमोराइज कर लिया या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटू डब्ल्यू करेंगे। एक्स इंटू डब्ल्यू अगर हम करें तो ये आपके पास आ गया एक्स, ये आ गया डब्ल्यू। तो इस
इनको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं क्या आएगा। कागज पेंसिल लें, इनको मल्टीप्लाई करें। क्या आ गया गाइस? सर अभी कर रहे हैं। अल्लाह, सर ये 4 4 -4 -4। बाकियों के पास क्या है? यही आया सर। ठीक हो गया। अब 4 4 और -4 ये आ गया आपको मल्टीप्लाई करके। अब आप ले रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब कि पॉजिटिव को 1, नेगेटिव को -1, 0 को 0। ठीक है, ये देखिए गौर करें, यहाँ हमने क्या लिखा है, मतलब थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब 0 को पॉजिटिव को 1, नेगेटिव को -1, और अगर 0 आए तो 0। ठीक है, तो आपने जब थीटा इज इक्वल टू 0 के हिसाब से किया, ये पॉजिटिव था 1 आ गया, ये पॉजिटिव था 1 आ गया, ये नेगेटिव था -1 आ गया, ये नेगेटिव था -1 आ गया। अब गौर करें, ये चीज जो है ये बिल्कुल वही है जो x है। ठीक यस है, सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स ने जो आपकी इनपुट है उसको मेमोराइज कर लिया है, आपके एक्स वेक्टर को मेमोराइज कर लिया है। क्लियर गाइस? यस सर। अच्छा, अब जरा डब्ल्यू आपने पेपर पे लिखा हुआ है? यस सर। डब्ल्यू को जरा, ठीक हो गया। 4 ये वंस है, ये 4 -1 है, फिर 4 -1 है, ये 4 वंस है, मतलब नो प्रॉब्लम, कीप इट इन माइंड। ओके गाइस, अब हमने क्या किया कि ये आ गया -1 1 -1 -1। अब गौर करें यहाँ क्या था x के अंदर, 1 अब हमने क्या किया, यहाँ कर दिया -1। -1। इसका मतलब हमने जो इनपुट मेमोराइज करवाई थी उसमें 1 मिस्टेक कर दी है। हमने क्या किया, उसमें 1 एक मिस्टेक कर मिस्टेक कर दी। दी। अब 1 मिस्टेक कर दी तो हमने अब इस 1 मिस्टेक वाले वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप जरा मल्टीप्लाई करके चेक करके बताएं क्या आपको यही मिलती है चीज या कोई और चीज मिलती है? चेक करें जरा। सर ये मिस्टेक करना जरूरी था या वैसे ही आपने एग्जांपल के लिए की माय प्रैक्टिस? यार ये जो है ना, जब क्लास का एंड होगा तो इंशाल्लाह आपको ये मिस्टेक करने का रीजन पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी यस सर, सिर्फ यही आ रहा है। इतना मेरे पे यकीन कर लें कि मैंने ये एक मिस्टेक की है, और ये तो लग रहा है कि एक मिस्टेक की है। मिस्टेक क्यों की है, क्या मकसद है, वो लेक्चर के एंड पे क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्लियर है कि एक मिस्टेक हो गई है। जी सर। ठीक है,
अब 2 माइनस टू तो इस पे अप्लाई किया, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये जो है 2 पॉजिटिव है तो 1 हो गया, 2 पॉजिटिव है तो 1 हो गया, -2 नेगेटिव है, -1, -2 नेगेटिव है तो -1। डोंट यू सी दिस इज एग्जैक्टली द सेम एक्स? यस सर। तो मैंने अगर एक मिस्टेक, देखो मैंने उसको मेमोराइज करवाया डब्ल्यू को कोई चीज, अब मैं बाद में थोड़ा सा भूल जाऊं कि यार था क्या, मैं अब अंदाजे से लिखना चाह रहा हूँ, अंदाजे से भी लिखूंगा तो मेरा वो मैट्रिक्स जो है ना, वो जिसको मैंने मेमोराइज करवाया है, इट इज टेलिंग मी व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग। ओके ओके सर। ओके। अब हम ऐसा करते हैं, एक और वन मिस्टेक करते हैं। मसलन यहाँ था ना 1 1 -1 -1, या मैंने 0 रख दिया, 0 भी तो एक मिस्टेक हो गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस मिस्टेक वाले मैट्रिक्स को, इस मिस्टेक वाले वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं। अब इनको मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे क्या मिलेगा। 3 3 -3 -3। या ठीक हो गया गाइस? यस सर। अब इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगाओ, थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा? 1 1 -1 -1 वही x। वेरी गुड, मेरा एक्स रिकवर हो गया, ठीक है ना। तो यस सर। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, आपको यू शुड एप्रिशिएट दिस डब्ल्यू मैट्रिक्स, कि यार मैं एक मिस्टेक कर लेता हूँ फिर भी वो मुझे बता देता है कि मैंने इसको मेमोराइज क्या करवाया था, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब हमने कर दिया 0 0 -1 -1, दो मिस्टेक कर दिए, ठीक है गाइस। अब मैंने दो मिस्टेक कर दी हैं, तो अब इसको w से मल्टीप्लाई करेगा, इस x को w के सामने नजर भी आ रहा है। ये सर बन जाएगा 2 2 -2 -2। अब उस पर थीटा इज इक्वल टू 0 अप्लाई करो। 1 1 -1 -1। मेरी जो मेमोराइज करवाया था वेक्टर मिल गया। यस सर। देखो मजे की चीज लग रही है कि नहीं लग रही थोड़ी सी? यस सर। ठीक है। इंटरेस्टिंग। इज एवरीवन विद मी? यस सर। गुड। ओके, तो ये आ गया आपका 2 2 -2 -2, थीटा 0 अप्लाई किया, 1 1 -1 -1, एंड इट इज सेम एज माय गिवन एक्स। सो गाइस ये थोड़ी सी अंग्रेजी जरा पढ़ लें, इसके बाद हमने ना अपने मजे का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना है। तो एक तो ये कि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क जो है, इसके अंदर ट्रेनिंग वेक्टर, इनपुट वेक्टर और ट्रेनिंग आउटपुट वेक्टर ये सेम होता है। ट्रेनिंग वेक्टर जिसको यानी मैं मेमोराइज करवाना चाहता हूँ, तो अगर आपने को याद हो डब्ल्यू जो मैंने नेटवर्क दिखाया था, ये इस नेटवर्क के अंदर आपको नजर आ रहा है, जब डब्ल्यू बना रहे हैं बेसिकली मैं एसोसिएट करता हूँ इनपुट को आउटपुट से। ये डब्ल्यू जो बता रहा है ना, हमेशा डब्ल्यू की इस साइड पे हम इनपुट होती है और ऊपर आउटपुट होती है, ठीक है। जैसे याद होगा ना, मैंने यहाँ एक्स रखे थे और यहाँ अपना वाई रखे थे, याद है? यस सर। तो गाइस इसके अंदर इसी तरह ये जो है ना, ये मेरा होगा इनपुट और ये होगा मेरा आउटपुट, ठीक है। कॉलम की शक्ल में इनपुट और रो की शक्ल में आउटपुट। तो गाइस यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने दोनों की जगह पे एक्स ही रखा है जो मेमोराइज करवाना था। तो इसका मतलब यस ये सर। हुआ कि जो इनपुट होती है इसमें वही आउटपुट होती है। ठीक है सर। ओके वो है। और अगर आप गौर करें जब हम इस नेटवर्क को चेक कर रहे थे तो हमको नजर आ रहा था कि यही इनपुट है और यही आउटपुट फिर आ जाती है। ओके, इट इज आल्सो पार्ट एज स्टोरिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स मींस आपने वेक्टर ही है ना जो एक्स बनाया था, ठीक है ना। यस ठीक सर। है। आपने उसको स्टोर किया। A stored vector can be retrieved from noisy input if the input is sufficiently similar to it.
कि आपकी जो इनपुट है वो नॉइजी है। नॉइजी होने की वजह से क्या हुआ कि आपके इनपुट की वैल्यूज चेंज भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द नॉइस। नॉइस थोड़ा है तो थोड़ी चेंज होगी, नॉइस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तब्दील चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपकी नॉइजी इनपुट ले लें, जैसे नॉइजी इनपुट कौन सी होती है, जिसमें मिस्टेक्स होती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं है, जो एग्जैक्ट नहीं है वो नॉइजी है और उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो नॉइजी इनपुट जो है या मिस्टेक्स वाली इनपुट जो है, अगर वो सफिशिएंटली सिमिलर है जो मेमोराइज कराया था उससे, सफिशिएंटली सिमिलर हो, तो आपकी इनपुट जो है वो रिट्रीव हो जाती है, स्टोर्ड वेक्टर जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट गाइस, कि आपने जो उसको मेमोराइज करवाया था, जो वेक्टर उसके अंदर स्टोर किया था, वो अगर आपकी इनपुट किसी वक्त नॉइजी हो जाए, उसमें कुछ मिस्टेक्स आ जाए, तो वो रिट्रीव हो जाएगा स्टोर्ड वेक्टर, प्रोवाइडेड कि जो नॉइस की वजह से या मिस्टेक्स की वजह से जो चेंजेस आई हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। यस सर, जैसे हमने पहले 1 से 0 कर दिया था। नहीं, वो भी रिट्रीव हो गया था। यस सर। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, फर्ज करें आप 3 चेंज कर देते हैं, अब 4 में से फिर तो 3 खराब वैल्यूज है। आप चेंज करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जानी है ना। यस सर, या आप सिमिलर नहीं चारों ना के होगा चारों ही उससे। चेंज कर, या आप चारों के चारों ही चेंज कर दें, यस सर। जी ठीक सर, है ना। रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर आपने वेक्टर के अंदर 4 वैल्यूज थी तो 4 वैल्यूज में से 1-2 तो चलता है, ये नहीं होगा कि 3 या चारों के चारों बदल दें तो फिर भी वो आपको स्टोर्ड वेक्टर मिल जाएगा, राइट। बिल्कुल सर, वो यूजलेस हो जाएगा। सॉरी, सर कि वो अगर हम अब चारों के चारों वैल्यूज चेंज कर दी तो वो हाँ पुरानी जी। वाली तो रही नहीं, यूजलेस हो जाएगी हमारी में। हमें तो और डाटा चाहिए। यार हमें चाहिए, लेकिन आप भी तो सोचो ना, आपने भी तो कितना सख्त इम्तिहान लिया है कि चारों की चारों चीजें चेंज कर दी। चलो 1-2 चेंज हो जाए तो बंदा पास मार्क्स भी ले ले कोई, जी सर, ये उसमें वजह से भी है, सख्त हो गया ठीक काफी। है ना। ओके, इट इज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। फुली कनेक्टेड किसे कहते हैं, कि जी तमाम इनपुट्स तमाम आउटपुट से कनेक्टेड हो, राइट। यानी ये हर इनपुट तमाम आउटपुट से कनेक्टेड हो, x1 तमाम आउटपुट से, x2 तमाम आउटपुट से, xn तमाम आउटपुट से। इस तरह के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। तो ऑटो एसोसिएटिव भी फुली कनेक्टेड हो गया, और इसकी जितनी इनपुट्स होंगी उतनी ही इसकी आउटपुट्स होंगी। ओके गाइस, तो इसी वजह से जितनी इनपुट उतनी आउटपुट का मतलब ये बन गया कि ये आपका कैपिटल W जो है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज, ठीक है ना। जितनी रोज होंगी उतनी कॉलम्स होंगे ना, जितनी इनपुट्स उतनी आउटपुट्स, तो ये हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। गॉट इट गाइस। यस सर। अच्छा, मैं ना कुछ लेस देन 4 मिनट्स रहते हैं, नहीं 4 मिनट रहते हैं, मैं अब इस सेशन को ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ। अब हम ये जो अभी आज हमने पढ़ा है ना, इसकी हम जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना तो क्या करेंगे, और उसकी इनफैक्ट वी वांट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इसको, इस सेशन को ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें ये होगा, फिर हमारा काम मुसलसल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। पहले तो आपने 0-1 देखा विच लुक्स मीनिंगलेस। अभी हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसको हम मेमोराइज करेंगे, गुड, गुड इज अ वर्ड, राइट। और फिर हम चेक करेंगे उसको फूड इनपुट दे के वो क्या करता है, राइट गाइस। अब गुड और फूड अगर आप चेक करें तो टोटल अल्फाबेट्स जो इनमें यूज हो रहे हैं वो 4 है, GOOD यानी OF, ठीक है गाइस, एग्रीड। तो चूंकि यस ये सर। 4 अल्फाबेट है तो मैंने इनको जो है कोडिंग कर दी 00011011 करके। तो G जो है वो 00 है, O जो है वो 01 है, D जो है वो 10 है, और F जो है वो 11 है। इतना क्लियर है। यस सर।
अब आपको पता है जब मैं इसको बाइपोलर करना चाहूँगा तो क्या होगा, 0 0 जो है वो -1 हो जाएगा, 0 1 जो है वो -1 1 हो जाएगा, 1 0 जो है 1 -1 हो जाएगा, और 1 1 1 1 ही रहेगा। ये भी ठीक है, ऐसा यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बाद में जाके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। ये बहुत ही लो लेवल की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इज दिस ओके? अरे वो मैंने तो पता, पहले पर ज़ाहिर है अगेन मेरे तो कनेक्शन फेल गया, जी उसका कनेक्शन लॉस हो गया माइक था मेरे साथ, फोन तो लग गया। रिपीट करते मुझे हैं। मुझे आप लोगों में से किसी की बात समझ नहीं आ रही। तो मैं कह रहा हूँ मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो रिपीट करते हैं एक दफ़ा, मुझे पता नहीं अच्छा, चला ठीक कि हो गया, ठीक हो गया। मैंने एक ऐसा यानी मैट्रिक्स बनाना है जिसको मैंने मेमोराइज करवाना है गुड। बाद में मैं उसको चेक करूंगा कि फूड के ऊपर जब मैं उसको इनपुट फूड दूं तो वो क्या करेगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट आ ठीक गया। है। अब यहाँ गुड और फूड को देख के मुझे लगता है कि ये मेरे 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो आप वो 8 करैक्टर के लिए 8 बिट्स होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि वो 8 8 8 यानी 32 साइज़ का मैट्रिक्स बन जाएगा, व्हिच इज़ रियली हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ ये कोडिंग कर ली कि GODF जो है मेरी एक किस्म की ये डिक्शनरी जो बन गई है। इसमें G को मैं 0 0 कहता हूँ, O को 0 1, D को 1 0 और F को 1। ये क्लियर हो गया? फिर मैंने ओके। ये तो किया बाइनरी कोडिंग, तो मैं बाइनरी की बाइपोलर ये करूँगा कि -0 की जगह -1 कर दूँगा। तो 0 0 की जगह -1, 0 1 की जगह -1 1, 1 0 की जगह 1 -1 और 1 1 की जगह 1 1 ही रहा। ये ठीक है? जी सर। ठीक हो गया। अब सबसे गुड के अंदर सबसे पहले आता है जी। इसका मतलब मेरे पास पहले क्या आएगा, -1 एग्रीड। एग्री वो सर। वो ये आ गया, ये मैं फिल करता जाता हूँ जो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया ओ। ओ है -1 1, तो ये गौर करें जो हमने सेलेक्ट किया -1 1 है। ठीक है, जी सर। ओ। अब इसके बाद फिर ओ आ रहा है तो -1 आ गया। ठीक सर। एग्रीड, ठीक हो गया। इसको भी मैंने फिल कर दिया। अब आगे आ गया डी। डी क्या है, 1 -1, तो ये गौर करो लास्ट में जो 2 नंबर बचे हैं वो 1 -1। जी सर, बाइपोलर में गुड लिख दी। बाइपोलर में मैंने कन्वर्ट करके वेक्टर तैयार कर दिया जिसको मैंने मेमोराइज करना है। ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। एग्री सर, बिल्कुल। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? ओके सर। ठीक हो गया। अब क्या ये मेरा वो आ गया एक्स वेक्टर, तो वही जो मेरे एक्स को पहले कॉलम की शक्ल में लिखना है, फिर रो की शक्ल में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैंने ये किया। ये देखो इधर मैंने कहा A1 से लेकर H1 तक, ये देखो और करो A1 से लेकर H1 तक, ये पूरा वेक्टर यहाँ तक। ठीक है ना, ये अगर मैं ये करूँ तो ये नजर आ रहा है। ठीक है ना, इतना। इसका पहले ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेके क्या होगा, ये कॉलम वेक्टर में चला जाएगा। फिर A1 से H1 ले लो, यानी अब यही सेम चीज रो में आ गई। पहले कॉलम आ गया, फिर रो आ गई, फिर m मल्ट जो है ये मल्टीप्लाई करने का फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने बेसिकली ये किया कि ये मैं करता हूँ, यानी ये जो वेक्टर था, ठीक है ना, ये जो वेक्टर था ये वाला, पहले मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये ऐसे आ गया, फिर मैंने इसका ऐसे सच इसको सेल्फ ले लिया, ऐसे हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। वैसे आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनवर्स, ट्रांसपोज ये तो आते हैं ना एक्सेल में करने।
एक्सेल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मैटलैब में करूँ तो मुश्किल लगेगा आपको, और अगर मैं सी में करूँ वो तो फिर सिर्फ लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो एक्सेल मैं इसलिए चूज़ किया है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, आप लोग यूज़ करते आए ना इसलिए। तो 2-3 फंक्शन है मैट्रिसेस के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ट्रांसपोज हो गया, इन्वर्स हो गया, बस यही 2-3 ही है, ठीक है ना। तो आप इनको ज़रा वैसे ही अंडरस्टैंड कर लो ये चीज़ यूज़ कैसे करनी है। अच्छा गाइस, अब जब मैंने ये बना लिया ये मैट्रिक्स, अब मैंने इसको इनपुट दूंगा फूड। अब फूड के अंदर एफ पहले है, एफ क्या 1 1, तो ये मैंने 1 1 लिख दिया, ठीक है गाइस। फिर ओ का है -1 1, तो ये ओ का -1 1 आ गया। फिर दोबारा ओ का -1 1 आ गया, फिर डी का 1 -1 आ गया। ये ठीक है गाइस। अच्छा, अब यस मैंने क्या सर। किया, ये जो मैंने इनपुट ली थी विद 2 मिस्टेक्स है, गौर करें कि ये 2 मिस्टेक्स के साथ है, ठीक है ना। टोटल 8 यानी वैल्यूज हैं जो मैंने मेमोराइज कराई एक वेक्टर की। एग्रीड, 8 है ना, 4 करेक्टर हर के 2 2 से किया तो 8, 8 में से 2 जो है वो चेंज है, 2 मिस्टेक्स हैं। तो मेरे ख्याल में सफिशेंटली सिमिलर है। तो अब मैं अगर इसको इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -4 -4 -4 4 -4 4 4 4 -4। अब मैं इस पे थीटा इज इक्वल टू 0 का थ्रेशोल्ड लगाऊंगा तो ये -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1। अब गौर करें, ये वो वेक्टर है जो अब मेरे पास आ गया, रिट्रीव हुआ है। गौर करें, जो रिट्रीव हुआ है जो मैंने मेमोराइज करवाया था वो दोनों बिल्कुल सेम है। यानी अगर इसी कोडिंग को इससे रिवर्स करके मैं लफ्ज ढूंढना शुरू करूं तो मुझे यहाँ गुड नजर आएगा। एग्रीड गाइस, यानी मैंने उसको गुड मेमोराइज करवाया, फूड चेक किया, उसने मुझे बताया कि जनाब आपने जो मुझे रेड मेमोराइज करवाया वो गुड है। क्लियर गाइस? जी बिल्कुल। यस सर। ठीक हो गया। इस तरह की एक चीज आप यूज करते हैं। अच्छा चलो, मैं बाद में अगली एग्जांपल के बाद आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई ऐसी चीज दिखी भी है। ओके, अब मैं पहले क्या मैं मेमोराइज करवाया था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ मेमोराइजिंग वर्ड्स, मेमोराइजिंग वर्ड्स। अब मैं इसको एक सेंटेंस मेमोराइज करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं ठीक इसको है। सेंटेंस मेमोराइज करवाने लगा हूँ। सेंटेंस क्या है, FOOD फूड, फिर स्पेस, IS इज, स्पेस GOOD गुड, फुल स्टॉप। मैंने इसको क्या मेमोराइज करवाया, सेंटेंस फूड इज गुड। ओके गाइस, ओके सर। अब फूड इज गुड जो है, अब इसमें कितने करेक्टर जो है वो डिफरेंट है, FOD स्पेस ISG और डॉट, ये पीरियड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है गाइस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए। 8 हो गए। तो मैंने बिल्कुल पहले की तरह ये 8 चीजें यहाँ रखी हैं। 8 हो गए, कितने हो गए, मुझे लग रहा है कि चलो और खैर। इसी तरह मैंने इसको 3 बिट पे कोडिंग कर दी, मैंने पता नहीं कैपिटल किसी वजह से लिख दिया होगा। FOOD फूड, IS इज, GOOD गुड, और ये फुल स्टॉप था, ठीक है ना। 12 ये कोडिंग कर ली, 0 की जगह -1 कर लिया। जब मैंने 0 की जगह -1 किया तो ये मेरे पास, अच्छा पहले तो ये मैंने बाइनरी को कोडिंग कर दी, F जो है 001 है, ठीक है। आगे O आ गया 100। मैं इसको जूम इन कर दूं जरा, नजर आ रहा है सही कि नहीं?
यस सर, आ रहा है। नजर आ रहा है। तो मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसकी ये बाइनरी कोडिंग लिख दी। ठीक है, अब मैं जरा इसको ऊपर से नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर कवरेज आ जाए। तो ये बाइनरी कोडिंग कर दी। फिर मैंने इस बाइनरी कोडिंग के लिए ये देखें, अगर 0 है तो उसको -1 कर दो, अदरवाइज B1 ही लिख लो। यानी 1 का 1 रहेगा और 0 का -1 बन जाएगा। ये मैंने एक किस्म का फार्मूला लगा के इसकी बाइपोलर कोडिंग कर दी। यस ठीक है, सर। कहीं भी चेक कर लो, 0 की जगह -1 आ गया है और 1 की जगह 1, सेम चीज। ओके गाइस, ठीक है यस सर, सर। ओके। ठीक होगा। ओके, अब ये देखो, ये येलो जो मैंने फिल किया हुआ है, ये क्या है, C1 से C39 ट्रांसपोज C1 से C39, यानी सेम कॉलम को ले लो, उसको उसके ट्रांसपोज से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मैंने, ये येलो में जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है आपका W मैट्रिक्स बनाया है C को यूज करके। ये बाइपोलर है ना, ठीक है ना, तो बाइपोलर यस से सर। मैंने ठीक ये है। मैट्रिक्स बना लिया। अब गाइस ये जहन में रहे कि अब चूंकि मैंने यहाँ पहले ही वेक्टर की शक्ल में है ऊपर से नीचे, ठीक है ना, तो यस सर। ट्रांसपोज बाद वाले में लिया उसको रो बनाने के लिए, पहले यस सर। कॉलम की शक्ल, बाद में ट्रांसपोज लेके रो की शक्ल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब किसी वक्त आप यस लगे सर। हो आपके वहाँ ट्रांसपोज पहले था, यहाँ ट्रांसपोज बाद में है, सिर्फ कॉलम की शेप क्या है, वो रो में है या कॉलम की है। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसपोज पहले रखना है या बाद में रखना है। ये हो गया गाइस, ठीक है, सेम काम यस मैंने सर। किया है। अच्छा, अब यहाँ आ जाए जरा, यहाँ मैंने क्या किया है, ये अब ई के अंदर मैंने क्या रखा है, मेरा वेक्टर जो मैंने मिस्टेक्स के साथ था, ये वाला वेक्टर मेरा मिस्टेक के साथ है, और सी जो है वो है जो मैंने मेमोराइज करवाया है। इनको मैं कोई और रंग का फिल ना करूँ, ये करते हैं। सी जो है वो है जो मैंने मेमोराइज करवाया है, और ई जो है वो जो मैंने एक वेक्टर लिया है जो मिस्टेक्स के साथ है। ओके गाइस, अब जैसे ये -1 है, -1 है, ये पहली लाइन तो, लेकिन इसके बाद यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, फिर 1 है, यहाँ -1 है। तो मैं चेक करता हूँ कितनी, 1 2 3 4, अब मैंने इसमें अभी 4 मिस्टेक्स डाली हुई है, ठीक है ना, 39 में से 4 मिस्टेक। आप इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स भी करके देख लेना कि क्या बनता है। ठीक है, अब मैं 4 मिस्टेक डाली, इस मिस्टेक वाले मैट्रिक्स वेक्टर को ट्रांसपोज करके जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए पहला ट्रांसपोज है ई वाला, यानी ई जो है वो रो की शक्ल में लिख लिया, और फिर उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास ये नंबर्स आ गए। ठीक है गाइस, अब इन नंबर्स के ऊपर मैंने थ्रेशोल्ड लगाया कि अगर लेस देन 0 है तो -1 कर दो, अदरवाइज इसे 1 कर दो, इस चीज को। ठीक है ना, एफ जो है ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब इसको, इसमें जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको -1 कर दो, और जो 1 पॉजिटिव है उनको 1 कर दो। तो ये मैंने ये बना लिया ये सारा। एंड गाइस यू विल नोटिस कि ये दोनों कॉलम जो मैंने मेमोराइज करवाया था और जो मैंने रिट्रीव करवाया है, ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेंटेंसेस भी मेमोराइज करवा सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता सेंटेंसेस मेमोराइज कराने में ये होगा कि ये मेरा डब्ल्यू मैट्रिक्स बहुत बड़ा बन जाएगा। गॉट इट गाइस? बिल्कुल सर। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक कोई फील हो रही हो?
अच्छा, अब इस बड़े मैट्रिक्स से तो मुझे बस सीधी सी बात है, बड़ी घबराहट हो रही है। आप लोगों को हो रही है या नहीं? मुझे बड़ी घबराहट होती है ये बड़े बड़े मैट्रिसेस देख के। तो अब उसका मैं ये करता हूँ, मैं एक और चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। वो चीज़ ये है कि मैं जो है ना, इस सेंटेंस जो है ना उसके कर लेता हूँ 3 हिस्से। ये तो मैंने दिखा दिया था। ये मैंने क्या किया, उस सेंटेंस के बना दिए 3 हिस्से। अब 3 हिस्से बनाने का मतलब क्या है? ये बिल्कुल यही मतलब है जैसे मैं उसके 3 वर्ड्स बना दूं। 3 वर्ड्स, देखो सेंटेंस है ना, तो छोटे पीसेस आप उनको वर्ड्स कह लें, मतलब बनता या नहीं बनता, लेकिन वो एक किस्म का यूं कह लो तुम्हारे वर्ड्स बन गए। बिल्कुल सर। ठीक है ना? अब जब मैंने उनके पीस कर लिए, तो एक पीस मैंने बनाए हैं 3 पीस। ये देखिए इधर, FWOD फूड स्पेस इज स्पेस गुड, और मैंने वो 3 हिस्से बराबर करने के लिए फुल स्टॉप नीड यूज किया यहाँ। अगर मैं वो यूज करता तो फिर 3 रो यहाँ 3 और आ जाते, और वो तीनों बराबर बराबर ना हो पाते। ठीक है गाइस? तो पहले में मैंने फूड रिमेम्बर ले लिया, दूसरे में मैंने स्पेस इज स्पेस ले लिया, और तीसरे हिस्से में मैंने ले लिया गुड। ओके गाइस? ओके अब सर। मैंने बिल्कुल सेम जो काम किया फूड मेमोराइज करने के लिए, ये W बना लिया। अच्छा, ये मैंने साथ में ना ये बाइनरी भी लिखी है और ये बाइपोलर भी लिखी हुई है। बाइपोलर को यूज करके ये W बन गया। इस फूड का ये वाला इसको यूज किया, यानी इसके लिए ये पहला येलो मैट्रिक्स W हो गया। फिर स्पेस इस स्पेस के लिए ये दूसरा येलो मैट्रिक्स बन गया, और ये तीसरा जो है गुड जो है उसके लिए मेरे पास ये तीसरा येलो W मैट्रिक्स आ गया। क्या कर लिया मैंने 3 हिस्से कर लिए। बड़ा सेंटेंस था, मैंने 3 हिस्से कर लिए। अच्छा, ये 3 हिस्से जरूरी नहीं, फर्ज करो आप इसको 3 वर्ड्स मेमोराइज करवाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? 3 वर्ड्स मेमोराइज करवाना चाहते हो, तो आपने तीनों वर्ड्स के लिए अलग-अलग W बना लिए। फिर आपने ये काम किया कि इन तीनों W's को ऐड कर लिया। ठीक है गाइस, ये गौर करो। पहले तो उन W's की लोकेशन चेक कर दो। पहला K1 है, दूसरे का स्टार्ट है K14। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सेशन तो चल रहा, स्क्रीन को क्या होगा? हो गई? ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला W मैट्रिक्स जो है वो K1 से स्टार्ट है, दूसरा W मैट्रिक्स K14 से स्टार्ट है। ये जरा याद रखना। तीसरा मैट्रिक्स K27 से 1 14 27। एग्रीड? और ये तीनों अलग-अलग वर्ड्स के लिए मैंने मेमोराइज करवाए हैं। तो मैंने टोटल नेट मैट्रिक्स जो बनाया, ये गौर करो, ये क्या कह रहा है? K1 प्लस K14 प्लस K27। ठीक है? तो मैंने ये किया, मैंने तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। मैंने हर वर्ड के लिए अलहदा मैट्रिक्स बनाया, तीनों वर्ड्स के लिए अलहदा मैट्रिक्स बनाया, और फिर तीनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर दिया, और मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब मेरा क्लेम ये है कि मैंने जनाब ये मैट्रिक्स जो है, ये तीनों वर्ड्स को जो है ना, इसमें तीनों वर्ड्स मेमोराइज हो गए हैं, फूड भी, गुड भी और इज भी। ओके गाइस, मेरा ये क्लेम है कि इसमें तीनों वर्ड्स मेमोराइज हो गए हैं। अच्छा, चलो चेक करके देखते हैं फिर। अब मैंने पहला चेक लगाया, गॉड गॉड स्पेस। मैंने पहला चेक क्या लगाया, पहली क्या चीज चेक करो? गॉड स्पेस।
अब मैं अगर इसको ये चेक करता हूँ, तो अगर मैं GOD और स्पेस इनके अगर जो तीन तीन ये कोडिंग मैंने की थी, ठीक है ना, इसकी बाइपोलर फॉर्म जब मैं ये यूज़ करूँगा तो ये आ गई उसकी बाइपोलर फॉर्म। अब इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से, ये जो ग्रीन मैट्रिक्स है, इस ग्रीन मैट्रिक्स से मैं करूँगा मल्टीप्लाई। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो ये आ गई। इन वैल्यूज से मैंने बाइनरी बनाई। अच्छा, बाइनरी इसलिए बनाई क्योंकि मेरी कोडिंग तो बाइनरी में ही है, रियल कोडिंग। तो जब मैंने इसको बाइनरी की कोडिंग करके मैंने चेक किया तो ये नजर आया मुझे GWD। कैसा? मैंने एक ही मैट्रिक्स में 3 वर्ड्स मेमोराइज करवाए थे और मैंने गॉड दे दिया, गॉड स्पेस, और उसने मुझे बता दिया जनाब इसके अंदर आपने गुड को मेमोराइज करवाया। कैन एनीबॉडी टेल मी कि मैंने कितनी मिस्टेक वाला वर्ड दिया था? 3। 2 मिस्टेक। बेसिकली 2 मिस्टेक से मुराद अंग्रेजी की 2 मिस्टेक, अदरवाइज ये 4 मिस्टेक, 3 और 3 6 मिस्टेक है। क्योंकि जी की जगह जी, ओ की जगह ओ, फिर ये ओ की जगह मैंने डी किया और डी की जगह मैंने स्पेस किया, तो ये 50% सेम था, यस सर। 50% डिफरेंट था, और उसने मेरा ये वर्ड रिकॉग्नाइज कर लिया इस मैट्रिक्स से। इससे करता तो वो तो हमने चेक किया, वह कर ही लेता है, ठीक है ना गाइस। लेकिन ये वो मैट्रिक्स है जिसमें तीनों इकट्ठे हमने जमा कर दिए हुए हैं, फिर भी उसने मुझे ये चीज बता दी। ओके गाइस। जी सर। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको क्या मैं वर्ड देता हूँ साइड। गौर करो ये कितना मुश्किल, कितना जबरदस्त किस्म का गलत लफ्ज है। क्या यस ख्याल है सर। जी? मतलब IS उसके अंदर मैंने मेमोराइज करवाया हुआ है, तो देखो ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक और ये भी मिस्टेक, चारों की चारों मिस्टेक है। यानी 4 की 12, 12 की 12 मिस्टेक अगर हो गई। अच्छा, इन 12 की 12 मिस्टेक में ना चंद एक तो कुदरतन मिल ही जाती है। जैसे किसी की कोडिंग -1 1 है, -1 1 1 है, तो हो सकता है कहीं 1 1 1 हो जाए, तो कुछ सिमिलैरिटीज आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से मेरी चारों के चारों गलत है। तो जब मैंने इसको किया तो उसने भी फिर मेरे साथ वही किया जो मैंने उसके साथ किया, यानी मैंने चारों मिस्टेक डाल दी अंग्रेजी के हिसाब से, तो उसने भी जो है ना मेरे साथ ये किया कि उसने जो मुझे रिट्रीव करने की सूरत में बताया था वो भी सारे का सारा गलत ही बताया फिर। इज दिस ओके गाइस? जी सर, गुंजाइश ही नहीं थी, यस सर। तो सही बताता। कोई हुमायूं के अलावा भी कोई बोला, मुझे उसकी आवाज़ समझ नहीं, इस बात समझ नहीं आई। एक्शन में कह रहा था कि गुंजाइश ही नहीं थी कि वो सही बताता, क्योंकि हमने एक भी करेक्ट दी। मतलब मैंने तो ये किया ना, मैंने हद ही कर दी ज्यादती की कि चारों के चारों इंग्लिश लेटर चेंज कर दिए। तो उसने भी मेरे साथ वही काम किया, उसने भी कुछ और ही शायद मुझे बता। अच्छा गाइस, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस इंतहाई सिंपल सी चीज को कितना अप्रिशिएट किया है। एटलीस्ट आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि यार कितनी जबरदस्त चीज है ये। और कोई मुझे बताएगा यस कि इससे सर। मिलती जुलती चीज किसी ने कभी देखी हो? नहीं सर, ऐसे नहीं देखिए। ये आपके मोबाइल में ऑटो सजेशन आती है और ऑटो ये करेक्ट सर जो होता है हमारा इसकी चीज। कीबोर्ड होता है वो कर देता है करेक्ट हाँ गलती में। जी, ये समझो एक किस्म का आपका वो जो आप टाइप कर रहे होते हैं ना मोबाइल पे, तो ऊपर 3 वर्ड्स वो दे रहा होता है, जो उसका ख्याल होता है कि दीज आर प्रोबेबली यू वांट टू टाइप दीज वर्ड्स। होता है ना, 3 3 यस वर्ड्स सर। वो दिखाता है कि जी यार ये एंड्रॉयड मोबाइल में तुम्हें हम 3 वर्ड्स ही दिखाता है, बाकियों का मुझे नहीं पता 3 दिखाता है कितने दिखाता है, ये हर एक में फर्क होता है। सर एंड्रॉइड का ही पता है हमें। उसमें कितने दिखाता है? सर 3 दिखाता है जो व्हाट्सएप पे 3। कर रहे होते तो हैं वो क्या कीबोर्ड का। करता है, वो असल में गूगल 3 मोस्ट सिमिलर आपको दिखा रहा होता है जो उसके ख्याल में होते हैं। तो एक्चुअली उसने वो वर्ड्स मेमोराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल स्कोरिंग एक करता है कि वो स्कोरिंग की बुनियाद पे वो सिमिलैरिटी का स्कोर निकालता है, लेकिन उसके अंदर मेमोराइजेशन जो है ना,
तो पहले तो हम इसी तरीके से ही किया करते थे। अब तो मेमोरी इतनी चीप हो गई है और इतनी फास्ट हो गई है कि हम पूरी की पूरी डिक्शनरी डाल रहे हैं, अदरवाइज ये पहले यही चीज होती थी। ओके सर। तो गाइस आप अपने तरीके आप ट्राई कर सकते हैं कि जी 4-5 लफ्ज इंग्लिश के, ठीक है ना, उनको इसी तरह एक्सेल में अलग-अलग छोटे-छोटे मैट्रिसेस बना के उनको ऐड करके तो एक नेट मैट्रिक्स बना लें और फिर चेक करें कि यार वो आपके वर्ड्स को मेमोराइज करता है या नहीं करता। आई मीन इसको काम समझ के नहीं, इसको शुगल समझ के करना हो तो करें। यू विल एंजॉय दिस। अच्छा, अटेंडेंस हो गई गाइस? यस सर, होगी। सर हाँ, मेरा एक 5 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन के लिए हाजिर। सर ये जो हमने सेंटेंस को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, हाँ, तो हमने ना उसका मैट्रिक्स तीनों के मतलब एंट्रीज इक्वल ही रखी हैं ताकि वो मल्टीप्लाई होकर ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स बने, और फिर ताकि हम नहीं ऐड नहीं कर नहीं, सकें। मल्टीप्लाई होकर नहीं, बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इक्वल पार्ट्स रखे हैं। ठीक है, यस सर। तो ठीक उसमें है। जैसे हम एंड पे था ना फुल स्टॉप पीरियड, वो हमने वहाँ पे नहीं कंसिडर किया। यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एम नॉट गिविंग यू सम एप्लीकेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग। ओके सर। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर आप करना चाहें, मैंने असल में ना थोड़ी सी कम चोरी की है। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा भी लेता तो क्या होना था, होना ये था कि मेरी ये जो कोडिंग है ना, ठीक है ना, ये 8 की बजाय 9 हो जाते, 9 हो जाते ना, फिर ये कोडिंग 3 बिट की बजाय 4 बिट पे जाती। जब ये 4 सर तो बिट पे ई। जाती, सुन तो लो ना, ई तो यस मैंने सर। वैसे फुल स्टॉप की जगह पे रख दिया है। तो ये 4 बिट पे जाती तो ये आपका जो इस वक्त कितने 12 का मैट्रिक्स है, ये कितने पे चला जाता, 16 पे चला जाता, कितने पे, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ 16 हो जाती। 4 चौके 16, हाँ, 12 की बजाय 16 हो जाती। तो मेरे लिए कुछ चीजें होती हैं। पहली बात, आइडिया कन्वे करना, एप्लीकेशन देना नहीं, आइडिया कन्वे करना। दूसरे, इस तरह ओके। करना कि स्टूडेंट को स्क्रीन पे और अल्फाज में दोनों चीजें क्लियर हो जाए आइडिया समझाने के लिए। ये वो चीज है सिर्फ और सिर्फ। आप खुद, यही मैं चीज आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप खुद इसको करें, एक्सेल की बजाय आप इसको मैटलैब या किसी और चीज में करें, ताकि आप इजीली, अगर 1000 लेंथ का मैट्रिक्स भी बनाना है तो वो भी आप बना सकें। अब मैं यहाँ 1000 बनाना चाहूँ तो मुझे ये बताओ, एक्सेल में बना लूंगा? मैं बना भी लूंगा तो आप लोगों के लिए डिस्प्ले का प्रॉब्लम, तो कैसे शो यस सर। करूंगा? ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक आइडिया कन्वे किया है, आगे आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के जिम्मे है। जी, एनी ओके अदर सर। क्वेश्चन? और सर जो हमने पहले आपने क्या एग्जांपल करवाई ना, इसमें आपने लिखा था ये फूड और गुड, इसमें से हमने ले ली थी यूनिक लेटर्स, जैसे इसमें ओ रिपीट हो रहा ना, तो हमने ओ हाँ जी। कंसिडर नहीं किया था जब आपने ये नहीं मैट्रिक्स नहीं, बना रहे ओ थे ओ पीछे को हम। 2 दफा लिखा है, ओ को 2 दफा लिखा हुआ है। एक मिनट सर में, एक मिनट, अभी अभी अभी, एक मिनट, ये देखो, ये ओ -1 1 -1 1, ओके सर, सही है, समझ आ गई। डबल ओ ही लिखा है मैंने। यस सर। और डबल ओ नहीं लिखूंगा तो अंग्रेजी गलत हो जाएगी। अगर मेरी मेमोराइज करवाने वाली अंग्रेजी गलत हो गई तो मेरा का रिट्रीव क्या होना है? ओके सर। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? सर तो वो लोग पूरी डिक्शनरी कैसे डालते हैं? अभी इतना सा जी, काम बड़ा मुश्किल लग रहा है सर। क्या वैसे कह एक रहे हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट बना है कि इतने से हमें डालने में थोड़ी टीडियस टास्क तो वो बना है, वो पूरी डिक्शनरी कैसे डालते हैं? पहले ना यही चीज होती थी जिसको हम यूज करते थे। अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटेशनल यूनिट जो है वो ही सस्ते हो गए हैं, मेमोरी सस्ती हो गई है, अब हम पूरी की पूरी लिस्ट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब पूरी की पूरी लिस्ट डालने के बाद हमने उस पर फास्ट सर्चिंग टेक्निक लगाई होती है, जो कि आप एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। तीसरे यानी कि वो कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग में कर लेते हैं और जो मेमोरी हम हाँ, दे देते हैं उधर से फास्ट ये कम देखो हो ना, जाता है। यानी इस तरह अगर आप फर्ज करो कि आपने ये मैट्रिक्स बना लिया, ये कितने साइज का है? ये है 12 × 12 का। ठीक है,
अब इस 12 बार या 144 इसको इस एक मैट्रिक्स को मेमोराइज करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए? टू 256 लग जाने बिट्स यार 12 बार या 144 होता है, 144 बिट्स चाहिए सिर्फ, क्योंकि 1 की जगह 1 है, -1 की जगह वो मेमोरी में 0 होगा, यही फर्क होगा ना। जी सर, यही फर्क देखो होगा आपने ठीक है ना, 144 बिट्स, तो 144 बिट्स जो है, और अगर आप यहाँ जाएं तो अगर 2 बिट एक के लिए तो 288 बिट यहाँ चाहिए। कितने बिट्स चाहिए? 288। अब 288 बिट्स कितनी बनी बाइट्स के अंदर? तकरीबन 30 बाइट, जी सर, तकरीबन 30 तकरीबन, ठीक है ना। 200 नहीं, सर, ऑलमोस्ट 30 तक 35 एक लगा लो, 35 बिट बाइट हो गई। लेकिन अगर आप 35 बाइट्स में अगर आप 35 वर्ड्स, 35 ना सही, चलो फर्स्ट करो 10 वर्ड्स ही कर लो, अगर आप 10 वर्ड्स सेव कर लो तो आपको क्या फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि हर वर्ड के अंदर 4-5 कैरेक्टर तो होंगे, बिल्कुल सर। ठीक है ना, और हर कैरेक्टर के 8 बिट होंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, आपको फायदा हो रहा है ना मेमोरी का। फायदा होगा मेमोरी का। तो ये छोटे छोटे फायदे हैं, ये बड़े बड़े फायदे नहीं है। ये छोटे छोटे फायदे जो है ना, ये पहले बड़े कीमती फायदे होते थे, लेकिन आप इसको बहरहाल शुगर के तौर पे मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं उनको मेमोराइज करवाएं, उनको मेमोराइज करवा के आप चेक करें कि ये चलता है नहीं चलता, यू विल गेट अ न्यू फीलिंग इन योर साइड, इन योर सेल्फ। ओके गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अटेंडेंस हो गई होगी? सीआर अटेंडेंस हो गई? यस सर, लगा ली है। बस ठीक हो गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि ये खत्म होने वाली है मीटिंग। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर